हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्प्लैशी सोल टैरो। तो ओम मनी पद में मैं आपके सामने ज़ोडिएक साइन इस पर्टिकुलर वीक की आपके जो नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो रहा है उसके लिए एक जनरल रीडिंग लेके आया हूँ। आपके लव, करियर एंड जो चीज़ मुझे दिखता है उससे रिलेटेड बताऊँगा फॉर एवरी ज़ोडिएक साइन। मैं पहले फायर साइन से स्टार्ट करूँगा, देन इसके बाद एयर साइन, देन इसके बाद वाटर साइन, देन लास्ट में अर्थ साइन स्टार्ट करूँगा। और हर पाइल के लिए डिफरेंट डेक होगा यहाँ पे। तो 12 ज़ोडिएक साइन है तो 12 डेक हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एरीज़ के साथ, जिनका भी ज़ोडिएक साइन एरीज़ है। आप अपने सन या मून जो भी आपको रेजोनेट करता है साइन, उसके हिसाब से देख सकते हो कि आपका आने वाले वीक में क्या होगा। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। ओम मनी पद में अगर आपने मेरा गाइस चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराना तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एज सुन एज पॉसिबल। आई होप आपको सब कुछ विजिबल होगा, ठीक है, जो भी मेरे देख रहे हैं। एंड मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि जो भी लोग यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ किसी रिलेशनशिप का एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने पर्सन से, तो मुझे यहाँ पे एग्जैक्ट दिखाई दे रहा है कि उन पर्सन का ना बॉटम ऑफ द डेक है एप्रिटेंस ऑफ फैंस, ओके, स्वॉर्ड्स है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूँगा, जो आप है ना, आपका यहाँ पे बहुत बेसिकली मुझे ये दिखाई दे रहा है, जो भी आपका पर्सन चल रहा है ना, मुझे यहाँ पे यूनियन दिखाई दे रहा है। बस आपका जो पर्सन है ना अभी वो गलत ट्रैक पे जा चुका है। आपका जो पर्सन है वो सिर्फ जो गलत ट्रैक पे है ना, उसको अपनी मंशा पूरी करने दो। 2 महीने तक वो इंसान जो है ना, एरीज वाले मेरे पीपल, उसको सुनने दो। वो जो पर्सन है ना वो आपकी नहीं सुन रहा, दूसरों की सुन रहा है यहाँ पे, एंड आप पे फोकस ही नहीं करना चाह रहा। आपको ना वो एक काइंड ऑफ फैमिली मानता है, ठीक है। उसको कल आ जाएगी, अभी उसको अपने दोस्तों की ना सुनने दो। अभी फ्रेंडशिप्स में उसको ज़्यादा सुनने का शौक है ना, अपनी चला नहीं रहा। एंड वो भी एक ऐसी सिचुएशन में नहीं है, उसको ना क्रिस्टल क्लियर चीज़ चाहिए होती है। अभी उसके दिमाग में वो क्रिस्टल क्लैरिटी वाली चीज़ें ना चल नहीं रही है, अभी उसको चलने दो क्रिस्टल क्लैरिटी वाली चीज़ों में ना। तो क्रिस्टल क्लैरिटी उसको लेने दो। एक बोलते हैं ना कि इंसान अपनी कब्र खुद खोद रहा है। अगर आप उसको सामने समझाओगे कि भाई इंसान मान जा, कि भाई तू ऐसा बहुत गलत कर रहा है, ऐसा मत कर, आगे बढ़ जा प्लीज़, तो वो इंसान नहीं मानने वाला। तो ये बोलूँगा सामने वाले इंसान को ना आप छोड़ दो यहाँ पे, उसको जो करना है करने दो। आप टेंशन ना लीजिए, सब कुछ बहुत बढ़िया होगा। सिर्फ 2 महीने अपने पर्सन को छोड़ दीजिए, चाहे वो नो कांटेक्ट में है, कुछ भी, क्योंकि बिकॉज उसको एक बार अपने मन की करनी है। तो मेरा मानना है जब इंसान अपनी मन की कर रहा है ना, उसको करने दीजिए। यहाँ पे बॉदर मत कीजिए सामने वाले इंसान को। तो अपनी मन की मर्जी कर लेगा, देन उसके बाद वो खुशी रहने का उसको शौक़ है तो खुश रह लेगा वो इंसान। जो है मन की मर्जी करने दीजिए। उसके बाद आपके पास चलता फिरता आएगा, तब उसको एहसास होगा कि आप जैसा इंसान उसकी जो फैमिली का है, वैसे फैमिली के बारे में आपको एक फैमिली मानता है, एक दर्जा मानता है। वो फिर आपको रिलेशनशिप का जो भाव है, जो आप चाहते हो कि वो इंसान दे, आपको बहुत अच्छे से वो रिलेशनशिप का भाव एंड चांस आपको मिलेगा गाइस। एंड टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जो आपका पर्सन है ना वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रहना चाहता है। तो मिनिमम 1 महीना ना उसको लोग भटका भी रहे हैं अपने करियर पे फोकस कर। बहुत पीपल करियर के लिए भी आ रहा है, मुझे न्यू बिगिनिंग दिखाई दे रही है। आप जैसे पर्सन हो ना, जो मेरे व्यूअर हैं, आप ना अपने करियर पे भी फोकस करिए, ठीक है। मुझे करियर का बहुत प्रोबेबिलिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऑटोमेटिकली वो इक्वल गिव एंड टेक करने ना इंसान आपके पास आएगा। एरीज वाले मेरे पीपल, टेंशन मत लीजिए, वो इंसान है ही ऐसा। वो ड्रामेबाजी करता है, उसको है कि लोग भटका रहे हैं तो उसको वैलिडेशन चाहिए होता है हर चीज़ का ना रिलेशनशिप में, कि वैलिडेशन हो जाए उसके बाद चीज़ें सही होना स्टार्ट है, उसके बाद मैं कुछ करूँ। एंड देन इसके साथ जो करियर वाले पीपल हैं, करियर के लिए यही बोलूँगा, आप एक्शन लीजिए। जिस राह पे चल रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट है, चलते जाइए। इसके बाद आप ना सोचिए मत कि आपको डूबना है, संवरना है। यहाँ पे हो सके तो अपनी फैमिली की हेल्प ले सकते हो। कहीं पे आपको प्रॉब्लम आए, कुछ रिश्तेदार कुछ भी है, आपने जो ये ठान लिया है ना आगे बढ़ने का, जो है आपने ठान लिया अब तो मैं करके रहूँगा, चाहे मैं गिरूँ उठूँ, बट एक बार जो मैं रिस्क ले रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में वो बेटर है। एंड लेना भी चाहिए आपको अपनी ज़िंदगी में ना रिस्क, तो लीजिए। एंड यहाँ पे ना गिव अप करने का आपके दिमाग में जो इम्पल्सिवनेस होकर गिव अप करने का जो आता है ना आपके दिमाग में, तो इम्पल्सिवनेस वाला वो नेचर मत लेके आइए कि आप गिव अप कर दोगे तो उससे सब कुछ सही हो जाएगा एंड एवरीथिंग विल गो इन अ वेरी गुड मैनर। तो मैं बोलूँगा ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए, बहुत बढ़िया ही होगा आपके लिए, ठीक है। एंड यहाँ पे फ्रेंड्स, थोड़ा अपने आप को ना आइसोलेट मत फील करवाइए। मुझे यहाँ पे ना आइसोलेट भी आप फील कर रहे हो तो ऐसा आइसोलेट मत फील करवाइए, सब कुछ बढ़िया होगा,
टेंशन मत लीजिए, एवरीथिंग विल गो इन अ वेरी गुड मैनर। और 1 महीने के बाद देखना आपको करियर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई देगी, चाहे वो करियर में हो, चाहे जॉब में हो, चाहे बिजनेस में हो, सब चीज़ में होगा, आपको दिखाई देगी यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़। तो एरीज़ वालों के लिए यही था ओम मनी पद्मे हम। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और आपको पर्सनल रीडिंग लेनी होगी तो नीचे कमेंट गए हुए सेक्शन पे आप मेरे से पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है गाइस। देन इसके बाद अब स्टार्ट करते हैं लियो वालों के लिए। अब लियो वालों के लिए देख लेते हैं क्या आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम लियो वालों के लिए। ओम मनी पद में हम लियो वालों के लिए देख लेते हैं क्या आ रहा है यहाँ पे। यूनिवर्स क्या बताना चाह रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। 3 ऑफ कप। सब कुछ 3 में भी आपका 3 लकी नंबर हो लियो वाले मेरे पीपल। कुछ 3 से जुड़ रखा है, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। ओके 6 ऑफ वैंड्स and then 5 of wands, ओके एंड देन इसके बाद है पेंटिकल्स है भाई ये, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी 7 ऑफ पेंटिकल्स है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। बॉटम ऑफ द डेक ये रखेंगे हम यहाँ पे ऐसे साइड में। आई होप आपको सारे कार्ड्स दिख रहे होंगे। द हेरोफेंट है बॉटम ऑफ द डेक, एंड देन यहाँ पे 2 ऑफ वैंड्स, यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स जो हैं आपके पास ये रिवर्स में है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे ना, अब दिखाई दे रहा होगा है ना, हेरोफेंट एंड ऑल ऑफ द स्टफ आपको। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे बताना चाहता हूँ, अभी आपको ना जो भी सिचुएशंस में हो ना, आप अपने आप को बहुत ओवर थिंक करके रहे हो। आपने चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे दोस्ती में हो, किसी भी चीज़ में हो, सामने वाले को आपका क्रश ही क्यों ना हो, आप सामने वाले इंसान को ना बहुत ज़्यादा दे ही जा रहे हो, अपनी तरीके से बहुत ज़्यादा एफर्ट्स ले रहे हो। सामने वाले पे ना जितनी दोस्ती आ रही है, आप एक बोलता है ना कि भाई ये पहले स्टार्टिंग में मेरा तो फ्रेंड ही बन जाए, अगर रिलेशनशिप पे नहीं आना तो भाई ये मेरा फ्रेंड ही बन जाए। सामने वाला इन्वॉल्व है दूसरों में यार, सामने वाला आपको उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा जितनी उसको इंपॉर्टेंस देनी चाहिए आपको लेके। मुझे यहाँ पे इंपॉर्टेंस नहीं दिखाई दे रही सामने वाले की, एंड आई एम रियली सॉरी। वो आप पे एफर्ट्स भी नहीं दे रहा। आप यहाँ पे देख के थक चुके हो अपने इतने एफर्ट्स, आप समझा के थक चुके हो कि भाई तू मान जा, मैं इतने एफर्ट्स दे रहा हूँ, मेरी बात तुम मान नहीं रहा। इतने वो इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन में आप आके बैठ चुके हो। बट मैं आपको इतना बोलना चाहूँगा कि यहाँ से आपको निकलने की ज़रूरत है। अभी आने वाले 4 महीना है ना, तो 4 महीने अपने पे फोकस करिए, 4 महीने अपने पे रेस्ट दीजिए, अपने दिमाग को थोड़ा काम करिए, थोड़ा रेस्ट दीजिए, तब जाके आपके जो काम है, सामने वाला जो है ना इंसान, तब आपकी चीज़ मानेगा। अदरवाइज़ जो ये है ना, नहीं तो ये पूरा महीना आप तड़पते हुए मर जाओगे। आप जो चाहते हो ना कि सामने वाला आके मुझे कमिटमेंट दे, सामने वाला आके मेरे से शादी करे, एंड जो भी आपका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का है, तब तक वो इंसान नहीं करेगा। उससे पहले आपको गिव अप करना पड़ेगा। यहाँ पे एक हेल्दी बाउंड्रीज, हेल्दी स्पेस लानी ही पड़ेगी। समझ रहे हो? आपके दिमाग में गिव अप करने का आता है, गिव अप मत करिए, मैं यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा। आप जो क्रॉस रोड्स पे हो ना, जो आप अपने आप को सोच रहे हो कि भाई मैं एक्शन लूँ, इस इंसान को गिव अप कर दूँ, मैं दूसरे ऑप्शंस एक्सप्लोर करने सोचूँ, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैं अच्छी दिखती हूँ, मेरा ऐसा है वैसा है, मैं बोलूँगा भाई यहाँ पे तुम्हें ऑप्शंस एक्सप्लोर करने की ज़रूरत नहीं है। लियो वाले मेरे पीपल जो भी देख रहे हो ना, यहाँ पे तुम्हें ऑप्शंस एक्सप्लोर करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज तुम बहुत कैपेबल हो, ये इंसान तुम्हारा सही है। थोड़ा स्पेस दो। बहुत सारी ना टॉक्सिसिटी हो चुकी है। इनफैक्ट आप जो हो ना मेरे पीपल, वो खुद कहीं ना कहीं काइंड ऑफ अ टॉक्सिक हो चुके हो। यहाँ पे क्रॉस रोड्स पे जो हो रहा है, इस इंसान को गिव अप कर दूँ, छोड़ दूँ, मैं नहीं बोलूँगा कि इस इंसान से एटलीस्ट गिव अप करो। आई नो यहाँ पे सामने वाले की प्रॉब्लम आ रही है, सामने वाला बोलता है कि कि सेल्फ एवल्यूट कर रहा है। देखो फैमिली, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, आप बहुत समझदार हो, देखो सामने वाला समझदार है, इस पे गिव अप मत करिए। बहुत सामने वाला आपको बॉदर कर रहा है, सामने वाला जिस टाइम से आप एक्सपेक्ट करो वो नहीं कर रहा। सामने वाला देखो बंदा अपने ऊपर सेल्फ एवल्यूट करेगा, आपको वेट करने की ज़रूरत है, उस इंसान को सेल्फ एवल्यूट करने दीजिए। उसके बाद जाके मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें सही होंगी, बट इन मीन टाइम आपको यहाँ पर रेस्ट करने की ज़रूरत है। अगर आप रेस्ट करोगे तो आपके बेनिफिट के लिए होगा, अगर रेस्ट नहीं करोगे तो आपका फ़ायदा होगा ही नहीं गाइस। तो आपको रेस्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो रेस्ट कीजिए प्लीज़ गाइस, जो यहाँ पे देख रहे हो। रेस्ट करोगे तो बहुत बेनिफिट होगा आपका ही, ठीक है। एंड ये आपके लिए बहुत अच्छा है। एंड देन अब आते हैं, गिव अप मत करो। इस वीक की यही है, जस्ट गो विद द फ्लो, जैसा चल रहा है चलने दो। तुम बहुत समझदार हो यार,
समझदार रहोगे तो बेटर होगा। वो इंसान आपको तोड़ने, देखो बॉटम ऑफ द डेक के नीचे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो देखो अगर आपको वो लगता है ना वो सामने वाला इंसान आपको तोड़ रहा है, आपको परेशान कर रहा है, तो ऐसा मत फ़ील करिए, उसको मत ऐसा बिलीव करवाइए कि वो तोड़ रहा है, कुछ कर रहा है, नहीं, आप समझदार हो, जस्ट गो विद द फ्लो रहो, यही बोलूँगा। एंड इन टर्म्स ऑफ करियर में जाऊँगा, भाई तुम जो करियर पे जा रहे हो, तुम्हारे पास जो आस-पास के इतने सारे ऑप्शंस हैं, तुम उसको इग्नोर कर रहे हो। तुम पता नहीं एक पर्टिकुलर वे में जा रहे हो ऑप्शंस ढूँढने के लिए। तो मैं इतना बोलूँगा भाई, जिस तुम पर्टिकुलर ऑप्शंस में जो जा रहे हो ना पर्टिकुलर वे करने के लिए, तुम्हारा बहुत गलतफ़हमी है, उस पे मत जाइए, वो तुम्हारा बहुत बड़ा फ़ॉल्ट है अगर तुम जाओगे तो ऐसे। अभी के लिए 4 महीने अपने फ़ोकस करो, थोड़ा रेस्ट दो, अपने ऊपर हार्श होने की ज़रूरत नहीं है। ये महीना मुझे ऐसा लगता है कि तुम जो सोचते हो ना, जो तुम्हारा करने का दिल है, उसको एक्शन में तब्दील करो। सोच-सोच के कुछ नहीं होने वाला, एक बार ट्राई करके देख लो, ओवरथिंकिंग करके कुछ फ़ायदा नहीं होगा। कभी मैं ये करूँ, वो करूँ, वो करूँ, ये करूँ, तो वो प्लीज़ बिल्कुल भी मत करिए। सिर्फ़ एक चीज़ को पकड़िए, उस पे करिए, ऑप्शन तुम्हारे सामने ही है, तुम उस पे सिर्फ़ ऑब्ज़र्व नहीं कर रहे हो, नहीं तो तड़प जाओगे यहाँ पे, और तड़पने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम एक जगह जाते रहोगे, अपने दिमाग में चीज़ों को क्लियर करके, समझदार हो तुम, और तुम्हें विक्ट्री ज़रूर मिलेगी, उसकी टेंशन ना लीजिए। तुम समझदार व्यक्ति हो, अपने आप को मानते भी हो, और हो सके तो दोस्तों की हेल्प लीजिए। यहाँ पे आपको डबल ट्रिपल एफ़र्ट्स डालने की ज़रूरत है मेरे भाइयों, लियो बोलो, डबल ट्रिपल एफ़र्ट्स लो, दोस्तों की हेल्प लो, कुछ नहीं होता है। तुम पता है कि तुम्हारा क्या है, तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर मैं किसी से हेल्प ले लूँ ना, मैं छोटा बन जाऊँगा या छोटी बन जाऊँगी, तो हेल्प लीजिए यहाँ पे, इन टर्म्स ऑफ करियर में जो देख रहे हैं गाइस। तो यही थी लियो वालों के लिए रीडिंग। अब आते हैं सैजिटेरियस वालों के लिए करेंगे, कि सैजिटेरियस के लिए देखते हैं कि क्या आ रहा है। सैजिटेरियस, जो भी मेरे सैजिटेरियस थे, उनके लिए देखते हैं क्या आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम सैजिटेरियस वाले मेरे पीपल। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम सैजिटेरियस वाले मेरे पीपल। तो मान लिए 3 कार्ड, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ कॉइन्स, ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। क्लैरिटी भाई तुम लोगों को मिल जाएगी, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। 5 ऑफ कॉइन्स, ओ भाई साहब, नेव ऑफ कॉइन्स, द हर्मिट। बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ कॉइन्स, ठीक है। तो मैं भाई तुमको बहुत बेसिक बोलूँगा इन टर्म्स ऑफ मेरे सैजिटेरियस वाले मेरे पीपल, जो भी तुम देख रहे हो यार, भाई लोगों मैं ये बोलूँगा, तुम्हें यहाँ से जो भी रिलेशनशिप है ना, यहाँ से तुम्हें उभरने की ज़रूरत है। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए मुझे एलडीआर दिखाई दे रहा है, कि मे बी तुम्हारा एलडीआर रिलेशनशिप हो सकता है भाई। कि कायदे से बोल रहा हूँ, तुम रिलेशनशिप पे जितना मर्जी एफर्ट डाल लो, जितना मर्जी तुम कर लो, ये रिलेशनशिप मुझे ना लगता कि चलने वाला है बहुत दूर तक, बिल्कुल भी नहीं। सॉरी टू से, ये रिलेशनशिप दूर दूर तक मुझे नहीं दिखाई दे रहा चलते हुए, बिकॉज यहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, एंड तुम्हें भी रेस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे अपनी रिकवरी मोड में लाओ। कहीं घूमने का मन है, कोई जहाँ पे पानी वाली जगह है ना, कोई बीच बाच या कोई रिवर है, वहाँ जाके घूम के आओ। बिकॉज ये 6 मंथ्स जो है ना, वो तुम्हारे गिविंग के लिए है, ना कि टेक के लिए है। तुम अगर किसी से एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठे हो ना, तो एक्सपेक्टेशंस लगा के मत बैठो, तुम्हारा फॉल्ट है। बिकॉज जो तुम्हारा पर्सन है ना, वो फर्स्ट ऑफ ऑल कार्मिक है। तो कार्मिक में बैठे रहो, कार्मिक तुम्हें रहना तो शौक से रहो कार्मिक में। तुम्हें अब समझ नहीं आ रहा, दिसंबर ये चल रहा है, जनरल रीडिंग है वैसे तो, ये मतलब टाइमलेस रीडिंग है, जब देखो उसी के हिसाब से 1 महीने के अंदर अंदर तुम्हें यहाँ पे समझ आ जाएगा कि तुम्हारा पर्सन कितना टॉक्सिक है, तुम्हारा कितना पर्सन तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है भाई। तुम आज समझो, कल समझो, परसों समझो, बट तुम्हें 1 महीने के अंदर यहाँ पे क्लैरिटी के साथ समझ आ जाएगा। बिकॉज तुम्हें लगता है ना, ये तुम जिस चीज़ के पीछे भाग रहे हो ना, ये पर्सन भाई मेरे पास आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाए, वो नहीं आने वाला। इस बात को तुम क्लैरिटी से समझो कि जो ये इंसान है ना, इस इंसान को अगर तुमने पा भी लिया ना, जो तुम्हें एसेंस चाहिए, जो तुम्हें यूनियन चाहिए, जो तुम्हें प्यार चाहिए, जो जॉयस चाहिए, जो तुम्हें एक हारमनी चाहिए ना, काइंड ऑफ अ रिलेशन, वो तुम्हें नहीं मिलेगी। उसको पा के भी सब कुछ अधूरा रहेगा, और देन जब तुमने पा भी लोगे ना, तब जाके तुम्हें रिग्रेट फील होगा, भाई जो ये इंसान है ना, ये बहुत गलत था मेरे लिए, नहीं करना चाहिए। बिकॉज उसको जो भी होता है ना, वो मटीरियलिस्टिक चीज़ें देखता है, एंड अपना वो करियर सेट करने में है, उसको तब तुम्हें ज़रूरत पड़ती है जब तुम्हारे पास आता है, अपनी ज़रूरतें तुम्हारी पूरी करने आता है। उसके बाद अब ना तुम्हें छोटी-छोटी सी वो दिखा दे, तुम्हें डोज़ दे देता है, भाई हाँ ठीक है तेरे लिए केयर करता हूँ, ये है, वो है। बट मैं जेनुइनली बोलूँगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर तुम ऐसे बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला। सिंपल एज़ दैट, इस बंदे से अगर तुम आगे बढ़ोगे तो बहुत बेटर रहेगा। एंड अभी तुम्हारा ना हर्मिट मोड में जाने की ज़रूरत है। थोड़ा अपने आइसोलेट कर लो, दुनियादारी, दीन-दान से सबसे हटा लो अपने आप को, अपने करियर पे फ़ोकस करो। जितना करियर पे फ़ोकस करोगे ना, उतना तुम्हारे लिए बेटर है और सामने वालों के लिए भी बेटर रहेगा। तो करियर पे फोकस करने की ज़रूरत है गाइस, इट्स बेटर फॉर यू। करियर भी छोड़ो, अगर तुम्हें रिलेशनशिप चलाना है तो वो चलेगा। नया साल स्टार्ट हो रहा है, नए साल स्टार्ट होने से पहले पहले 1 महीना है, अपने आप को समझा लो, अपने आप को प्रिपेयर कर लो, तुम्हें इस इंसान के साथ ख़त्म करना है।
जो भी है इस इंसान से ख़त्म कर दोगे तो बहुत बेटर रहेगा। अगर नहीं ख़त्म कर पाए तो तुम्हारा बेड़ा गर्क होगा। तुम ट्रुथ को ना एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। अगर तुमने ट्रुथ को एक्सेप्ट कर लिया तो तुम्हारे लिए फ़ायदा है। प्लीज़ समझिए। तुम ना इमोशनल बंदे हो, तुम ओवरवेलमिंग इमोशंस में आके ना रो पड़ते हो। तो ओवरवेलमिंग इमोशंस में आके रोने की ज़रूरत नहीं है। सैजिटेरियस वाले मेरी पीपल, रोतुडू बच्चे बनो। एंड जितना भी करियर वाला था, करियर के लिए बोलूँगा भाई 1 महीने के बाद तुम्हारा आ रहा है, तुम्हें बहुत एफर्ट्स मिल रहे हैं, तुम्हारी जो डीड्स हैं मे बी कोई दूसरी सिटी से तुम्हें ऑप्शंस आ सकता है। बट हाँ, अभी तुम जिस रास्ते पे चल रहे हो, जिस नौकरी को लेके, जिस जॉब को लेके या जिसकी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हो ना, वो तुम उसको प्रिपेयर करने की ज़रूरत भाई नहीं है। गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। तुम अपने आप को यहाँ पे वे करने की ज़रूरत है। तुम्हारी चीज़ें अगर तुम अपने आप को एक बार ज़रिया दोगे ना, दिखाओगे। देखो ये 6 महीने तुमको, मुझे नहीं लगता कि एज़ एक्सपेक्टेड जो तुम्हें चीज़ें चाहिए वो इन टर्म्स ऑफ करियर में तुम्हें दिखाई देगी भाई लोगों। मुझे नहीं दिखाई दे रही कि एज़ एक्सपेक्टेड तुम्हें करियर में दिखाई देगी ये चीज़। ठीक है, तो वो तो मान के मत चलो। बट हाँ, हर महीने तुम्हें नेक्स्ट महीने आने वाले में ना क्लैरिटी दिखाई दे रही है। तो क्लैरिटी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है, तुम्हें मिल जाएगी बहुत अच्छे से। उसको टपो एंड ट्रुथ पे जियो। अपने डिल्यूजन्स या एल्यूजन्स मत बनाओ, उसमें मत जियो। ठीक है गाइस, तो यही था सजिटेरियस वालों के लिए रीडिंग। तो फायर साइन मैंने कंप्लीट कर दिया। ठीक है गाइस, अगर तुमने मेरे चैनल तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, लियो वालों मेरे पीपल, सॉरी सैज वाले। इसके बाद आते हैं अपना क्या बोलते हैं, एयर साइन है। एयर जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस की करेंगे तो स्टार्ट विद जेमिनाई। तो जेमिनाई की करते हैं। जेमिनाई अपना कहाँ है? जेमिनाई यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। देखते हैं इस वीक के लिए जेमिनाई के लिए क्या आ रहा है। तो जेमिनाई के लिए आ रहा है ग्रीफ, सॉरो, हार्ट ब्रेक, करेज, इंट्यूटिव, हार्ट बीट। ओ भाई साहब, एल लगे पड़े हैं तुम्हारे तो। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। ओ बेटे, ओ बेटे, थर्ड पार्टी। ये मस्त आ रहा है गाइस। तुम्हें कार्ड जाएगा होपफुल ना, दिख रहे होंगे अच्छे से ना। कार्ड जैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दो कि तुम्हें दिख जाए अच्छे से। यहाँ पे कार्ड ये सिस्टम बढ़िया लग रहा है मुझे। तो भाई जेमिनाई वाले पीपल, 2 साइडेड, 2 राहे वाले। आई नो भाई साहब तुम्हारा हार्ट ब्रेक हुआ है, तुम थर्ड पार्टी वाले बंदे हो। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल का ना मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी आ रहा है गाइस। तुम थर्ड पार्टी में थे, सामने वाले ने तुम्हारा डे बाई डे दिल तोड़ रहा है। आई अंडरस्टैंड योर थिंग। बहुत चैलेंज एंड करेज तुम्हें महसूस हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तुम चीज़ों को अपने ऊपर से मतलब कि नहीं कर पा रहे, आगे नहीं बढ़ पा रहे। सब कुछ पता होते सोते भी तुम्हें समझ आ रहा है। अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी में विक्ट्री लेनी है तो तुम्हारा कोमलशील चेहरा है ना, शीलता को, तो उसको बदलना पड़ेगा। रो रो के ओवरवेलमिंग हो के ना कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तुम्हें अपने लिए एम्पैथी करनी पड़ेगी। एम्पैथी, सिंपैथी मत बनो। तुम वार्म हार्टेड हो चीज़ों को लेके, इंट्यूटिव हो, हर चीज़ समझते हो गाइस। और तुम समझो भी इस चीज़ को, ये वो इंसान तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हें चीज़ को मानना पड़ेगा और तुम्हें खुद क्लैरिटी है। तुम्हें नहीं यकीन होता, सामने वाला भाई तुम्हारे एल लगा रहा है, वो थर्ड पार्टी में है। जो तुम्हारा नेचर है ना, वो तुम नहीं समझ पा रहे। डिसीजन चेंज करने पड़ेंगे अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। एक अच्छे व्यू के हिसाब से, एक अच्छे अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम्हें यहाँ पे डिसीजन चेंज करने ही पड़ेंगे। मैं ये बोलूँगा कि अपने दोस्तों में घुलो मिलो। तुम ऐसा इंसान हो जो किसी को भी अपने सुंदरता, अपनी चीज़ों से ना घायल कर सकते हो भाई। तुम जिस चीज़ को मैनिफेस्ट करोगे वो चीज़ मैनिफेस्ट तुम ईजिली कर सकते हो। बट इस इंसान को मैनिफेस्ट मत करो। ये इंसान तुम्हारी ज़िंदगी, तुम्हें पता लग गया ना थर्ड पार्टी में है, वो नहीं आएगा तुम्हारे पास। वो इंसान वो बहुत क्लियर है यार, वो अपनी चीज़ क्लियर रहता है। तुम्हें उसको, उसने तुमको कोई डिल्यूजन में नहीं रखा। वो जैसा बोलता है वो वैसा करके दिखाता है भाई लोगों। बट तुम इस चीज़ को समझने में ही नहीं आ रहे। वो सच बोलता है जो बोलता है। बट अब यहाँ पे क्या बोलूँ यार तुम लोगों का ना, तुम इस चीज़ को समझो, तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिशियल वाली बात है। इस चीज़ को अगर तुम समझोगे, अपने आप को समझाओ प्लीज़, कुछ नहीं होने वाला। जो थर्ड पार्टी है वो बहुत करिज्मेटिक है, नो डाउट तुमसे सुंदर होगी, मानने बात है, और लोग उसके कायल होंगे। ये भी है, लोग उसकी हर बात मानते हैं, उसको सुकून मिलता है, उसको खुशी मिलती है। तो ये जो पायल देख रहे हैं भाई, मैं तुम्हारा यही बोलूँगा, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पे कुछ तुम्हारा मुक्कू बंद के रखा हुआ है, मुक्कू बांध रखा है। यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला, तुम्हारा फ़ायदा है। यहाँ से जितनी जल्दी निकलोगे, चैलेंज समझ रहे हो,
इसको यहाँ से 1 महीने में तुम्हें, मुझे लगता है कि तुम्हें सब चीज़ें समझ आ जाएगी। वो सारे लूप होल जो पॉइंट तुम्हें जोड़ने हैं, वो पॉइंट भी तुम्हें लूप होल में जो पॉइंट जोड़ के तुम्हें पता लग जाएंगी कि कहाँ तुम्हारी गलती थी, कहाँ उसने तुम्हारे साथ गेम खेली, कहाँ वो थर्ड पार्टी में गेम खेला विक्ट्रियस में। और अगर तुम्हारा पर्सन है नहीं ना, नो कॉन्टैक्ट में भाई, तुम्हारी लेनी देनी कर रहा है, तुम्हारा क्रश ब्रश जो भी है, कुछ नहीं होने वाला। तो यहाँ से आगे बढ़िए, इट्स बेटर फॉर यू, कुछ नहीं रखा। एंड बात आई अब करियर वालों के लिए, भाई आई नो करियर में तुम्हारा नहीं बन रहा, तुम टूट रहे हो, फूट रहे हो। यहाँ पे भाई लोगों की हेल्प लो। मैं सीरियसली बोलूँगा, तुम ऐसे डरते हुए रह जाओगे तो कुछ नहीं होने वाला। तुम्हारे दोस्त, यहाँ पे लीड जनरेट करने की ज़रूरत है। अगर तुम लीड जनरेट करोगे तो बहुत बेटर रहेगा। थोड़ा प्रैक्टिकलिटी में आओ भाई, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। तुम ना, अब तुम्हें चीज़ों के लिए ना, ड्रीम्स के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है भाई, मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, बट उसके लिए तुम वर्क नहीं करते। थोड़े ना अपने आप पे दया रखो, थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। आई नो प्रॉब्लम तुम्हारी ज़िंदगी में है बहुत ज़्यादा, तुम तड़प रहे हो चीज़ों को लेके, एंड तुम बहुत चीज़ें गलत हो रहा है। तुम्हारे आसपास के जितने भी लोग हैं उनको तुमसे बेटर मिल रहा है, वो तुम्हें शो ऑफ कर रहे होंगे, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है। भाई जलने की ज़रूरत नहीं है। हाँ ईर्ष्या होती है, तुम बस हार हार मत मानो, कदम मिलेगा। मैं यही बोल रहा हूँ, मैक्स 3 मंथ है जो तुम्हें रुलाएगा। 3 मंथ के बाद देखना तुम्हारे पास सब कुछ मिलेगा जो तुम चाहते हो, जैसा तुम चाहते हो वैसा तुम्हें मिलेगा। तो यही भाई लोगों जेमिनी वालों के लिए रीडिंग थी। इसके बाद अब हम चलते हैं। अगर तुमने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा ना, जेमिनी वाले मेरे पीपल, तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। एंड इसके बाद अब आते हैं लीब्रा पे, जेमिनी लीब्रा पे आएंगे कि लीब्रा वालों के लिए देखते हैं क्या आ रहा है। लीब्रा वाले मेरे पीपल, देखते हैं लीब्रा वालों के लिए क्या आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। भाई जो इतने कार्ड्स गिर गए इनको ले लेते हैं। लीब्रा वालों के लिए क्या आ रहा है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, ओके। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। यार मैंने इसको डेक को उल्टा कर रहा हूँ, ओके। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स बाउंड्री, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। यहाँ पे ये सन, ये ओके। यूनिवर्स हर्मिट मोड है भाई लोगों। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। 2 कार्ड और निकाल लेंगे, द वर्ल्ड एंड द मैजिशियन। भाई मैजिशियन, सब जितने मैजिशियन आ रहा है सब में भाई, तुम सब कितने मतलब स्पिरिचुअल काइंड ऑफ अ लोगो हो यार, बहुत तगड़ा स्पिरिचुअलिटी आ रही है। बॉटम ऑफ द डेक है टेम्परेंस, ठीक है, तुम्हें नाम नहीं पता लगेगा बट टेम्परेंस है कार्ड। सो मैं तुम्हें बहुत बेसिक सी एक चीज़ समझा रहा हूँ गाइस, अगर अपनी ज़िंदगी को संवारना तो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। ऐसे वैसे रखे कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा। तो एफर्ट्स लेने के लिए भाई तुम लोगों को जो तुम बाउंड्रीज बना के बैठे हो ना, ये फालतू की बाउंड्रीज, यहाँ पे तुम इंसान पे अंधा ट्रस्ट कर रहे हो, सामने वाले इंसान पे गिव अप नहीं कर रहे। लिब्रा वाले मेरे पीपल, जो तुम्हारा पर्सन है ना, वो तुम्हारे लिए हानिकारक है, सिंपल एज दैट। मुझे ऐसा लगता है तुम्हें सब कुछ पता है, रियलिटी चेक तुम्हें सब कुछ मिल चुका है, तब भी तुम रियलिटी में जीने की कोशिश नहीं कर रहे हो लिब्रा वाले मेरे पीपल। अगर तुम्हें जीना है ना रियलिटी में, तो तुम्हें बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी अपनी ज़िंदगी में, ब्लंडर, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें रास्ता चेंज करना पड़ेगा तुम्हारी भलाई के लिए। आई नो बहुत मुश्किल है, तुम उस रास्ते पे नहीं चल सकते, उस रास्ते में बहुत सारी दिक्कत है, उस रास्ते में बहुत प्रॉब्लम आएगी, बट एक अपनी ज़िंदगी में न्यू स्टार्ट करनी ही पड़ेगी यार, न्यू बिगनिंग, जहाँ पे न्यू एडवेंचर अवेट कर रहा है तुम्हारे लिए। न्यू सब चीज़ें न्यू करो ना, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच। आई नो तुम बहुत टूटे हुए हो, वो बाउंड्रीज में हो, लोगों को नहीं दे रहे। यहाँ तो देखो 2 टाइप के लोग हैं यहाँ पे, सामने के लिए तुम्हारे पास रिश्ता है, सामने वाला तुम्हारे से रिश्ता चालू करना चाहता है, तुम सामने वाले से अफ्रेड हो रहे हो, सामने वाले से तुम डर रहे हो कि सामने वाला जो इंसान है भाई वो मेरे से रिश्ता नहीं रख पा रहा, या मुझे डर लग रहा है सामने वाला कमिटमेंट देते हुए। तो मैं यही बोलूँगा लीब्रा वाले मेरे पीपल जो देख रहे हो ना, एक तो उनके लिए कि अपनी कमिटमेंट यार दो, यहाँ पे छोड़ दो भाई सामने वाले के। सामने वाला तुम्हारे लिए अच्छा इंसान है, एक बार तुम सामने वाले को अपना प्यार तो एक्सप्रेस करो। लीब्रा वाले मेरे पीपल, सामने वाले को प्यार एक्सप्रेस कर दोगे ना तो तुम्हारा बहुत बेनिफिट होगा। इतना ही बोलूँगा कि सामने वाले को एक्सप्रेस करो, इट्स वेरी वेल फॉर यू यार, बहुत मज़े में रहोगे तुम, ठीक है मेरे भाई बंधुओं। यही बोलना चाह रहा हूँ मैं कि सामने वाले के प्यार एक्सप्रेस करो, बहुत बढ़िया होगा। एंड इतना ना अपने पे ब्लंटली होके नहीं रहना पड़ता, अपने ऊपर हार हो रहे हो, सामने वाला तुमसे चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहा है, वो चीज़ें तुम एक्सपेक्टेशंस में भी उसको मार रहे हो, उसको प्रॉब्लम में डाल रहे हो। अगर तुम यहाँ से निकल जाओगे ना वो बाउंड्री से, 2 सिचुएशन बोल रहा हूँ बार बार, 2 सिचुएशन ये है कि सामने वाला तुमसे एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठा है, तो उसकी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल कर दो, बाउंड्रीज में ना रहो। अगर तुम्हारा ब्रेकअप स्ट्रेकअप नो कॉन्टैक्ट में हो चुका है तो उसको ख़त्म करो, दी एंड चैप्टर क्लोज, एक न्यू स्टार्ट करो। अगर तुम आज भी न्यू स्टार्ट करते हो ना इस रीडिंग देखने के
के बाद, तो 5 महीने बाद जाके अप्रॉक्सीमेटली मुझे दिखाई देता है कि तुम्हारी ज़िंदगी सँवरेगी। जो एक न्यू पर्सन है तुम्हारी ज़िंदगी में आएगा, एक न्यू साइकिल तुम्हारी ज़िंदगी में चालू होगी। भाई तुम जो चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहो सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ तुम्हारे पास है, बस तुम मैनिफेस्ट करना नहीं चाह रहे मेरे भाई लोगों। तो मैनिफेस्ट करो। थोड़ा आइसोलेट होने की ज़रूरत है। अगर तुम्हें आइसोलेट होना है तो भाई लोगों आइसोलेट हो जाओ, तुम्हारे बेनिफिट के लिए आइसोलेट हो जाओगे तो बहुत बेनिफिट रहेगा तुम्हारे लिए। आइसोलेट हो, सॉलिट्यूड एंड विजडम पे फोकस करो, समझो कि क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं आ रही है। उस प्रॉब्लम को समझोगे तो तुम्हारा बेड़ा गर्क नहीं होगा। प्रॉब्लम को समझो, सब कुछ साकार होगा। एंड आगे ज़िंदगी की ना एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो रही है, तुम्हारे बेनिफिट के लिए ही है यार। तुम्हारे बेनिफिट के अलावा कुछ चीज़ तो नहीं है ना, तुम्हारे बेनिफिट के लिए सब सुकून मिलेगा, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी हो रही है, जस्ट गो विद द फ्लो। एंड बात रही करियर वालों के लिए, लीब्रा वालों के लिए, तो लीब्रा वालों करियर तुमने बाउंड्री सेट कर रखी है। तुम एक ही जगह पे करियर 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 पे फोकस कर रहे हो, एक स्ट्रेट ऑफ लाइन एक ही जगह पे, तुम एक ही चीज़ पे, चाहे अगर तुम पेपर का एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हो ना तो उसी एक जगह पे स्टक हो तुम, कि ऐसे ऐसे एग्ज़ाम चल रहा है तो ऐसे उस पे पैटर्न पे सेम कर रहे हो। पैटर्न चेंज करने की ज़रूरत है। एक बार अपने आप को सेल्फ एवेल्यूट करके देखो क्या तुम्हें करना है क्या नहीं। और तुम ना धोखा किसी और को देना, अपने आप को मत देना, ठीक है। जितना सोचते हो ना उसका 10% भी कर लोगे तो बहुत बड़ी बात होगी। अपने ऊपर से ना बार बार इतनी बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशंस मत लगा के बैठो जो तुम फुलफिल ना कर पाओ। डेली की रूटीन प्रोडक्टिव बनो थोड़ा सा, समझ रहे हो। स्क्रैच से स्टार्ट करो। तुम्हारा यहाँ पे ना बहुत एफर्ट्स लेना पड़ेगा, यूनियन बनाना पड़ेगा, ठीक है। यूनियन बनाओगे तो बहुत बेटर रहेगा। एंड एट द सेम टाइम ना अपना मैस्कुलिन फेमाइन एनर्जी को बैलेंस करो, बहुत बेटर रहेगा। आने वाले 21 डेज में देखना तुम्हारी एक साइकिल सही हो जाएगी। बट मुझे जो सफलता दिख रही है वो 5 महीने के बाद दिखाई दे रही है। सफलता तुम्हें 5 महीने के बाद दिखाई देगी तुम्हारे बेनिफिट के लिए, तुम आज से चालू करोगे तो, ठीक है। तो यही थी लीब्रा वालों के लिए भाई लोगों रीडिंग। एंड इसके बाद आते हैं इक्वेरियस पे। तो इक्वेरियस वालों के लिए मैं रीडिंग कर रहा हूँ कि इक्वेरियस का देखते हैं क्या आ रहा है। इक्वेरियस यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। इक्वेरियस का क्या आ रहा है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। इक्वेरियस के लिए क्या आ रहा है, नाइट ऑफ वैंड्स, ओके। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। 7 ऑफ वैंड्स, ओके ओके। 8 ऑफ पेंटिकल्स, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, जजमेंट, ओके। 4 ऑफ और बॉटम ऑफ द डेक द डेविल। तो भाई लोगों पहले रिलेशनशिप में बात करते हैं, मुझे कार्ड निकालने होंगे और निकाल लूँगा, ठीक है। मैं बस तुम लोगों को बस एक बहुत बेसिक सी बात समझा दूँ। जिस इंसान के पीछे चाल रहे हो, तुम्हारा ऑब्सेशन है उसके साथ, मुझे यहाँ पे प्यार व्यार जो है उसका कुछ प्यार व्यार नहीं दिखाई दे रहा। तुम्हें यहाँ पे समझना पड़ेगा वो इंसान कमिटमेंट देने वाला नहीं है, गुलछर्रे उड़ाने में है। थर्ड पार्टी बोलो 10 पार्टियाँ चल रही है, उस इंसान को सिर्फ ऑप्शंस एक्सप्लोर करने हैं। उसके अलावा उस इंसान को ऑप्शंस एक्सप्लोर करने के अलावा कुछ नहीं करना। उस इंसान का बहुत क्लैरिटी है, बहुत सीधा सीधा क्लैरिटी है और वो मानता भी है इस क्लैरिटी को, ठीक है। तुम इस बात को आज समझो, कल समझो, परसों समझो, बट वो इंसान तुम्हारे लिए नहीं है। टॉप क्लास का कार्मिक इंसान है, इस बात को समझो। और तुम इस चीज़ को चैलेंजिंग अपने मोड में ना चैलेंजिंग ला रहे हो। शक्ल देख लो इस चूतिए की जो तुम्हारा हो नहीं रहा, एक बार इमेज देखो। जो तुम इतना प्यार 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 उसको जता रहे हो ना, जो अपने आप को बांध रखा है, इस बात का बांध रखा है भाई लोगों। इतना मत बांधो अपने आप को भाई कि तुम्हारे लेने के देने पड़ जाएं। तो लेने की देने वाली फीलिंग में मत आओ, यहाँ से आगे निकलो। तुम्हारी जो इंस्टेबिलिटी है ना वो इंस्टेबिलिटी ही रहेगी अदरवाइज 4 महीने आने वाले में। तो सीधी सी बात है, बाहर निकलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तुम्हें। यहाँ पे अगर नहीं बाहर निकले तुम्हारा बेड़ा गर्क होगा। मेरे बाप का कुछ नहीं जा रहा और उसके बाप का कुछ जा ही नहीं रहा है। तुम पागल हो चुके हो। मैं बोलूँगा बहुत लोगों के लिए LDR है, कहीं पे तुम्हें ट्रैवल करना है किसी दोस्त के पास तो करो। कन्फर्म है कार्मिक भाई, देख लो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है बॉटम ऑफ द डेक के नीचे। कन्फर्म कार्मिक इंसान है, किस कहाँ तुम्हें लुत्ती लग गई है इस इंसान की। जजमेंट तभी मिलेगा, जजमेंट ऐसे नहीं मिलेगा जो तुम क्रेव करते हो ना रिलेशनशिप, कि मेरा रिलेशनशिप ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। भाई मुझे नहीं लगता। एक्वेरियस वाले मेरी पीपल जिसके लिए तुम हो, जजमेंट तो इसलिए हो रहा है तुम्हारे पास्ट के कर्मा है। तुमने किसी ना किसी का मे भी कुछ बिगाड़ा हो इसलिए तुम्हें ऐसा रिलेशनशिप मिल रहा है। अपने आप को डेविएट करो, अपने आप की जो क्रॉस रोड्स पे खड़े हो ना कि ये बंदा मेरे लिए है, अच्छा है कि नहीं। एक इंसान बोलता है भाई तुम लोगों से किसी से ना वैलिडेशन मत लो, तुम्हारा खुद का जो वैलिडेशन है ना
बहुत महत्वपूर्ण है तुम्हारे लिए खुद का वैलिडेशन। तो इस बात को समझिए प्लीज़। ये बंदा जो है तुम्हारी लेनी देनी करके रखेगा अदरवाइज़, बिकॉज़ बहुत प्रैक्टिकल है इंसान, अपने मटेरियलिस्टिक है, तुम्हारा ये सिर्फ यूज़ करता है। एंड तुम्हें ना यहाँ पे अपने आप को ढालना पड़ेगा। वो खुद तुम्हें दिखाता है भाई मैं तो अपने करियर पे फोकस कर रहा हूँ, मैं तो यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ, मैं तो वहाँ पे फोकस कर रहा हूँ। भाई लोगों, कुछ नहीं होने का अगर वो इंसान ऐसे ही फोकस करता रहेगा और तुम्हारा सी कटता रहेगा। तो अपना चूतिया कटवाने की जगह मैं भाई ब्लंटली बोल रहा हूँ तुमको, सॉरी फॉर द बैड वर्ड्स, बट भाई तुम समझ ही नहीं रहे हो अपने आप को चैलेंजिंग इतना जो फंसा के बैठे हो। कुछ नहीं होने वाला एक्वेरियस वाले मेरे पीपल, सिंपल एज दैट। माइंड ब्लोइंग अपनी ज़िंदगी को सेक्सी बनाना है तो यहाँ से जो ऑब्जेशन है ना, इस इंसान के ऑब्जेशन से बाहर निकलना पड़ेगा। उसने तुम्हारे ब्रेन को कंट्रोल कर रहा है वो इंसान। तुम अगर चाहते हो कि सामने वाला इंसान अगर तुम्हें ब्रेन कंट्रोल करे, तुम्हें ऐसे ही करे, आए घोस्ट करे, ब्रेड कमिंग करे तुम्हारे साथ, तो भाई शौक से उसके साथ रहो। हाँ जी हाँ, 10 दिन की चांदनी के लिए आए, 10 दिन तुम्हें दिखाया कि हाँ भाई मैं बहुत बढ़िया हूँ, तेरे से करता हूँ एफर्ट, फिर भग ले। एट दिन तुम होते होगे तुम उसके लिए मर जाओ कि भाई मैं तेरे लिए मर गई हूँ, मैं तो तेरे लिए ये कर रही हूँ वो कर रही हूँ, बट सामने वाला इंसान तुम्हारे लिए वो कर नहीं रहा। तो कोई फ़ायदा नहीं है भाई लोगों। तो आगे बढ़िए अपनी ज़िंदगी में, तुम्हारे लिए बेनिफिट है, बहुत बेनिफिट भी रहेगा। यही थी गाइस तुम्हारे लिए रीडिंग। अब मैं करियर के लिए कर दूँ। देखो करियर में ये बोल रहा हूँ, तुम सिचुएशन से भाग रहे हो, तुम यहाँ पे ना अपने आप को इतना मेंटली ट्रॉमेटाइज़ कर रहे हो। अगर ऐसे ट्रॉमेटाइज़ करते रहोगे तो तुम्हारे फेवर में चीज़ें नहीं होगी। तो ट्रॉमेटाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चीज़ें 2 महीने के बाद ही सही होने लगेगी। मुझे ये दिखा रहे तुम बहुत बिजी होने वाले हो। जिस टाइम का तुम्हें काम मिलना चाहिए, जिस टाइम का तुम काम चाहते हो, वो तुम्हें सब कुछ मिलेगा। बट इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम अपने आप को ऐसे परेशान कर दो। तो ऐसे परेशान करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है मेरे गाइस। परेशान मत करो, सब कुछ बहुत बढ़िया होगा। अपने आप को डबल राह पे, डबल चौराहे पे मत रखो। काम करो। 4 महीने की इंस्टेबिलिटी है, अनस्टेबिलिटी। तुम 4 महीने ये अनस्टेबिलिटी का जो है ना फाइनेंशियल थिंग्स को, वो तुमने अगर ढाल दिया तो तुम्हें सक्सेस तुम्हारे कदम चूमेंगी एंड सक्सेस तुम्हें मिलेगी। अगर तुम लोगों को अगर कहीं पे घूम के आना है तो भाई लोगों तुम घूम के आ जाओ, थोड़ा रेस्ट ले लो अगर दिमाग नहीं चल रहा, दिमाग की बत्ती चलाने के लिए, ठीक है। समझे, एक तो ये है। तो यही थी गाइस इक्वेरियस वालों की रीडिंग। तो मैंने अब एयर साइन भी पूरा ख़त्म कर दिया। अब आते हैं वाटर साइन पे। तो वाटर साइन है पाइसिस। तो पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। तो स्टार्ट विद मैं पाइसिस के साथ कर देता हूँ, पाइसिस वाले मेरे पीपल। तो ये पाइसिस के लिए है, जो भी देख रहा है पाइसिस वालों के लिए रीडिंग है। पाइसिस यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। पाइसिस वालों के लिए है यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। एस ऑफ कप्स, प्यार दिखाई दे रहा है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। प्यार। 6 ऑफ क्रिस्टल्स, ठीक है। 6 ऑफ कप्स, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। 10 ऑफ क्रिस्टल्स, 10 ऑफ क्रिस्टल्स दिख ही रहा है भाई, तुम जो परेशान हो पाइसिस वाले मेरे पीपल ना, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। 5 ऑफ क्रिस्टल्स। अब यार यहाँ पे अब एल लग चुके हैं यार तुम्हारे, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे एल दिखाई दे रहे हैं। देखो यार, देखो तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम किसी के लिए दिल से करते हो ना। पाइसिस मेरी इमोशनल, मेरी सबसे फेवरेट साइन। तुम जिसके लिए करते हो ना बहुत दिल से करते हो, सामने वाला ना तुम्हारी कदर नहीं समझता। तुम सामने वाले के लिए ना अपना इतना प्यार लुटा देते हो, इतना प्यार सामने वाले पे इतना कर देते हो ना, बस तुम सामने वाले से ना इतना कर देते हो अति, बिल्कुल जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। इस चक्कर में तुम्हें ओवर बटन हो रहा है यार, सामने वाले को मेरी कदर नहीं हो रही। मैं बोलूँगा यहाँ पे तुम दोस्ती, क्रश जिस पे भी हो ना, तुम्हारा एंडलेस है यार चीज़। और तुम एंडलेस के बाद में तुम्हारा बहुत गंदा है कि तुम गुस्से में आके सुना देते हो यार कि मैंने ये करा वो करा ये करा वो करा। तो वो करने की ज़रूरत नहीं है गाइस, स्पाइसेस वाले मेरे पीपल, इतना करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम ऐसा कर दोगे ना तो तुम्हारा बेड़ा गर्क है। बहुत गंदी बात है कि अगर तुम ऐसा कर रहे हो भाई, तुम्हें अपनी ज़िंदगी में विक्ट्री चाहिए ना, तुम्हें विक्ट्री मिल जाएगी। बट ऐसे सुनाने की किसी को ज़रूरत नहीं होती कि तुम सुना देते हो कि भाई मैंने तेरे लिए वो करा वो करा। ऐसा प्यार करिए ना, उम्मीद करी दे ना जताई दे। तुम तो उम्मीद कर रहे हो और जता भी रहे हो यार, ऐसे जताने की ज़रूरत नहीं है। समझ आ रहा है कि सामने वाला, और तुम्हें जो है ना कि सामने वाला पहले मेरे स्टार्टिंग में इतना अच्छे से प्यार करता था, 1-2 साल पहले, कुछ हफ्ते पहले, महीने पहले, और अब बिल्कुल कम्प्लीटली चेंज हो गया है।
वो इंसान मेरी सुन ही नहीं रहा है। मैं उसके लिए इतना करती हूँ, इतना तड़पती हूँ या तड़पता हूँ, मेरा कुछ यहाँ पे हो ही नहीं रहा। पाइसेस वाले जो पीपल मेरे देख रहे हैं, तो तुम तड़प गए उस इंसान को देख के ना। तो यार मैं भी तुम्हारा समझ रहा हूँ, तुम्हारे साथ पूरी पूरी मेरी श्रद्धा है कि तुम बहुत करते हो, सामने वाला तुम्हें एफर्ट्स नहीं दे रहा और देगा भी नहीं। और इस चक्कर में अपने तुमने दिमाग की बैंड बजा रखी है, अपने दिमाग में इतना सोच रहे हो, इतना 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 तुम्हारे दिमाग में वो चीज़ें चल रही हैं, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है यार कि तुमने अपने दिमाग को इतना टेंस्ड कर रखा है। मैं ये बोलूँगा यार, तुम्हारे जो प्यार करा तुम करते रहो, ऐसे भागो मत। बिकॉज तुम ट्रुथ को एक्सेप्ट करते भी तो नहीं हो ना, कि सामने वाला तुम में नहीं चॉइस करता। तुम ना तो तुम उसके 3 में हो, ना तुम 13 में हो। इस चीज़ को तुम पता नहीं कब एक्सेप्ट करोगे। अगर तुमने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया ना कि सामने वाला तुम्हारे लिए नहीं कर रहा, सामने वाला तुम्हारे लिए खिलाफ है, एंड ये है, तुम समझो तुम्हें प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा। पाइसेस माई इमोशनल साइन, ओवरवेलमिंग वाले मेरे नेचर, तुम्हें समझना पड़ेगा जिस तरह तुम प्यार दे रहे हो ना, जिस तरफ तुम प्यार लुटाने की कोशिश कर रहे हो, वो तुम्हारे फ़ायदे में नहीं है भाई लोगों। वो मुझे फ़ायदे में नहीं दिखाई दे रहा। तुम उसके प्यार के बोझ तले ना दब रहे हो। ऐसे कब तक अपने आप को रखोगे? एक दिन फूटोगे ना, फिर तुम्हारी लेनी देनी हो जाएगी, फिर तुम अपने आप को भी नहीं हैंडल कर पाओगे। मेरे पाइसियन, जो तुम्हें जिस से तुम गुजर रहे हो, वो मैं समझ पा रहा हूँ कि बहुत गंदा है वो चीज़ तुम्हारे लिए, एंड तुम उस चीज़ को नहीं हैंडल कर पा रहे हो। आई अंडरस्टैंड योर थिंग। अपने आप को थोड़ा शांत रखो, अपने आप को काम रखो जितना कर सकते हो। और यही बोलूँगा कि अपने आप को जितना क्लैरिटी में ला के रख सकते हो, क्लैरिटी में लाओ। अगर तुम्हें विक्ट्री चाहिए, सामने वाले को क्लियर बोलो कि भाई और बहन, भाई मुझे तेरे से प्यार था, या तेरी दोस्ती में मुझे तेरे से एक्सपेक्टेशंस थी, तो मेरी ये एक्सपेक्टेशंस फुलफ़िल करके दे दे। अगर वो एक्सपेक्टेशन नहीं फुलफ़िल कर रहा, आगे बढ़ो ज़िंदगी में, बेस्ट है। वहाँ पे रोना चालू मत करो। तुम रो के ना अपने आप को एक भिखारी बना रहे हो। बोलते हैं ना, तुम सामने वाले के तलवे चाट रहे हो, तुम इसने कर भी रहे हो, उसकी सब हेल्प कर रहे हो, सामने वाले एक्सपेक्टेशंस कर रहे हो। अंडरस्टैंड कर ले, प्यार कर ले, एंड वो बंदा तुम पे थूक के जा रहा है कि तुम भिखारी की तरह मिन्नत भी मांग रहे हो, वो बंदा तब भी तुम्हारा सुन नहीं रहा। तो मैं इतना बोलूँगा, छोड़ो, लेट गो करो भाई। तुम्हारा पर्सन माने तो माने, एक बार मौका ट्राई करके देख लो। पाइसियन वाले मेरे पीपल नहीं करता तो बाढ़ में जाए। एंड बात रही तुम्हारे करियर की, पाइसियन वाले मेरे पीपल, करियर का मैं ये बोलूँगा सब सही चल रहा है, ठीक है। हर चीज़ों को ना इमोशंस में आके बह के मत देखो, और पास्ट के पैटर्न्स पे तो बिल्कुल मत फोकस करो। मुझे तो लगता है तुम पास्ट के जो पैटर्न्स पे फोकस कर रहे हो ना, उसमें तुम्हारा ही बेड़ा गर्क होगा। तो पास्ट की चीज़ों को छोड़ दो। ओवरऑल मुझे यहाँ पे सही दिखाई दे रहा है। अगर तुम पे कोई चीज़ नहीं हो रही ना, तो गिव अप कर दो भाई। तुमने बहुत उस पर कर लिया, बहुत दिमाग अपना चाट लिया। इतना दिमाग चाटने की ज़रूरत नहीं है उस चीज़ पे। गिव अप कर दो, सब कुछ बहुत बढ़िया होगा, तुम्हारे फेवर में ही होगा। इतनी टेंशन नहीं ले जाते। कभी कभी ना चीज़ों को रिवाइंड करके ना एक न्यू स्टार्ट करते हैं ना, तो चीज़ें बहुत जल्दी होती है, और तुम्हें बाद में क्लैरिटी आती है भाई इस चीज़ को मैं ऐसे कर सकता था, एंड फ़ायदा भी तुम्हें मिलेगा एट दी एंड। यही बोलूँगा, स्टार्ट करो, बिगनिंग न्यू करो। बहुत समझदार हो तुम, जो पाना चाहते हो तुम्हें हर चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। इतना स्ट्रेस आउट मत हो, गो विद द फ्लो रहो, भगवान की नियत ही है, मिलेगा। अपने आप से क्लियर रहो, अपने आप से ट्रूथ रहो, अपने आप प्लान्स बनाओ कि भाई अगर ये नहीं तो मैं ये करूँगा, और ये हो ही जाएगा एट दी एंड ना, सब कुछ हो जाता है गाइस। तो यही तुम्हारे लिए रीडिंग थी पाइसियंस वालों के लिए, जिन्होंने भी ज़ोडिएक साइन पाइसिस चूज़ करता। अगर तुमने मेरे चैनल तक सब्सक्राइब नहीं करा पाइसियन, तो सब्सक्राइब कर लो। देन इसके बाद आते हैं कैंसर। पाइसिस के बाद एक और रोतुडू साइन सबसे ज़्यादा ना, सबसे ज़्यादा रोतुडू साइन कैंसर। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। कैंसर के बारे में रीडिंग है। मैजिशियन, ठीक है, समझदार की मूरत, रोतुडू नंबर 1। पाइसिस से भी अगर मुझे कोई रोतुडू इंसान लगता है तो कैंसरियन लगता है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। दैन 2 ऑफ, यार ये तो कार्ड्स भी अच्छे शफल नहीं हो रहे, चिपक रहे हैं यार कार्ड्स। यार कार्ड्स मैंने उल्टे कर रहा हूँ शफल, हे भगवान बख्श दो मुझे। 2 ऑफ हैंड्स, 3 ऑफ कप्स। देखो, तुम जिसको अपना दोस्त दास्त बना रहे हो, ठीक है, ये मैं ओवरऑल बोल रहा हूँ, तो अभी दोस्ती तक रहो, बेटर रहोगे। अगर तुम रिलेशनशिप में पढ़ने का सोच रहे हो ना, क्वीन ऑफ चैलिसेस, स्पाइसेस वही है कैंसेरियन, देख लो। चैलिसेस स्पाइसेस का है, और मतलब कि वाटर साइन आया। देखो मैं इतना ही बोलूँगा कि इमोशंस में रह के ना, तुम्हारा कम्युनिकेशन, मुझे यहाँ पे जो भी है ना, तुम्हारे पर्सन के साथ कम्युनिकेशन तुम्हें स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कैंसेरियन पीपल। तुम बहुत समझदार हो, तुम बहुत बड़े बाड़ू हो, ठीक है। तुम बहुत चीज़ों को तुम अपने सपोर्ट में ले सकते हो। अगर तुम सामने वाले को चाहते हो ना कि वो तुम्हारे रिलेशनशिप में आ जाए, तुम्हारे साथ सब चीज़ें सही कर लें, एंड एवरीथिंग विल गो इन अ वेरी गुड मैनर, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग पढ़ना पड़ेगा।
तुम्हारे पास हर चीज़ की ताले की चाबी होती है। तुम कैसे पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो, कैसे सामने वाले पर्सन को अपने अंदर लेके आना है, सामने वाले को कैसे ट्रीट करना है, तुम्हें सब पता है कैसे करना है और तुम कर सकते हो बहुत ईजिली। बट पते की बात ये बोलूँगा, बट तुम सामने वाले को मैनिफेस्ट करो, ठीक है। और सामने वाले को ना इतना उस बॉटम पे, बेल बॉटम पे जाओगे ना, इतना इंटीमिडेट मत करो, इतना इरिटेट मत करो, तुमसे दूर होकर चला जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बोलूँगा कि एक्शन लेने की ज़रूरत है। जितना तुम एक्शन लोगे उतना तुम्हारे लिए बेनिफिट रहेगा। तुम सोच रहे हो, आई गेस तुम्हारा पर्सन एलडीआर का है। कैंसेरियन जो मेरे पीपल है ना, उनका मुझे एलडीआर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए। तो अगर तुम एक्शन लेने का सोच रहे हो, कहीं जाने का सोच रहे हो, तो प्लीज़ लीजिए। जो तुम्हारा पर्सन है ना बाड़ू, वो ना इतनी जल्दी से वो नहीं होने वाला छावा, जिसको तुम छावा बनाना चाहते हो। तुम्हारा क्रश है जो ब्रश है, तो जितना अगर तुम करना चाहते हो ना उसके लिए पहले दोस्त बनाओ। बिकॉज उसके जो दोस्त है ना, वो उसके लिए टॉप प्रायोरिटी पे रहते हैं। उसको दोस्त रखने हैं सबसे पहले प्रायोरिटी पे। उसके पहले बहुत अच्छे दोस्त बन जाओगे ना, तो चीज़ें ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी तुम्हारी ज़िंदगी में हो जाएगी। तो दोस्त बनना यहाँ पे ज़रूरी है। कैंसेरियन मेरे पीपल, तो दोस्त बनो, एवरीथिंग विल गो इन अ वेरी गुड मैनर। सब चीज़ बढ़िया होंगी, दोस्त बनोगे, सब कुछ बढ़िया होगा। इमोशंस में आके जो तुम सोच रहे हो ना, डिसीजन जो ले रहे हो, ठीक है, वो डिसीजन मत लो, फ़ायदा नहीं होने वाला तुम्हारा। अगर सोच में आके डिसीजंस लोगे। मैं तुम्हारे लिए 2-3 कार्ड और निकाल लूँ और देख लेता हूँ क्या आ रहा है। भाई यही है अपने आप को, अगर तुम वरी में, अगर तुम इस पोजीशन में डालोगे ना कि भाई जैसा मैं चाहती हूँ, चीज़ों को कंट्रोल करना चाहती हूँ, इस हिसाब से मैं कंट्रोल कर लूँगी, सब कुछ हो जाएगा। अब तुम मुझे बताओ, जैसे तुम चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हो, तुम्हारे हिसाब से चीज़ें हो गई क्या? और जैसे तुम चीज़ों को कंट्रोल करके चलाना चाहते हो, कि तुम्हारे साथ चीज़ें बिल्कुल सही हो रही है कि नहीं? भाई बिल्कुल गलत हो रही है। तो इस फर्स्ट ऑफ ऑल है, इंसान को कंट्रोल मत करो, बिकॉज वरी तुम्हें ही होनी है, सदमा तुम्हें ही लगना है, सब कुछ तुम्हें ही इफ़ेक्ट होना है। तो वो सदमे का इफ़ेक्ट होने के चक्कर में इससे बेटर यही बोलूँगा, इफ़ेक्ट मत होने दो, वरी मत होने दो, आगे बढ़ो अपनी ज़िंदगी में जितना बढ़ सकते हो। कंट्रोल मत करो। जब इंसान को खुला छोड़ दोगे ना, वो ऑटोमेटिकली तुम्हारे पास आ जाएगा। अभी पहले दोस्त बनाओ। मुझे इस पायल के लिए दोस्त आ रहा है कैंसेरियन फॉलो के लिए। जितना दोस्त में रह सकते हो बेटर रहेगा। और अपने आप की जो शेडी ड्रीम्स, जितना वरी हो रहे हो, वो वरी ड्रीम्स मत आने दो अपने आप को। अगर वरी ड्रीम्स लाओगे तो तुम्हारा ही फ़ायदा नहीं है। एंड इसके बाद तुम्हारे करियर पे मैं यही बोलना चाहूँगा, तुम सब कुछ कर सकते हो। तुम करियर में सिर्फ एक बाउंड्रीज बना के बैठे हो, तो तुम नहीं तोड़ो। हर चीज़ को एक न्यू एंगल से देखो। न्यू एंगल से देखोगे, अपने आप पे थोड़ा ना चैलेंज महसूस हो रहा है। यहाँ पे तुम जो सोचते हो वो करते नहीं हो, सोचते कुछ और हो, या तो ये है कि सोचते कुछ और हो, करते कुछ और हो, बोलते कुछ और हो। तो यहाँ पे एक राइट डायरेक्शन में एक एक्शन लेना पड़ेगा। अगर तुम एक्शन लोगे एक राइट डायरेक्शन में, तो तुम्हारे फेवर में ही काम करेगा वो डायरेक्शन में, ठीक है गाइस। तो बहुत बेस्ट रहेगा तुम्हारे लिए अगर तुम एक्शन लोगे यहाँ पे। एंड यहाँ पे अगर तुम्हें मिल सके ज़रूरत किसी अपनी डील, लोग दोस्तों से अगर हेल्प लेने के इच्छुक हो तो लो। हर चीज़ ना ये मत उसमें हो कि बाउंड्री में। तुम बहुत समझदार हो, तुम्हारे में बहुत कैलिबर है, अपने ऊपर होप मत खो। तुम सब कुछ कर सकते हो अपने हिसाब से, जैसे तुम चाहते हो वैसे हिसाब से तुम्हारे हिसाब से हर चीज़ हो सकती है। सिर्फ कम्युनिकेशन इन टर्म्स ऑफ वर्क ऑप्टिमिस्टिकली तुम करोगे, बहुत बेटर होगा। समझ रहे हो ना? और रोना धोना कम करो, तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम इतने तगड़े बंदे हो भाई, तुम्हें समझ नहीं आता कैंसेरियन, यू कैन अचीव एवरीथिंग इन योर लाइफ। कुछ भी कर सकते हो, तुम्हारे पास जो क्रिएटिव पावर है उससे तुम कुछ भी अचीव कर सकते हो, ठीक है। तो यही थी कैंसेरियन वालों की रीडिंग। अब आते हैं स्कॉर्पियो वालों के लिए रीडिंग, जिन्होंने भी ज़ोडिएक साइन इनका स्कॉर्पियो। अब स्कॉर्पियो वालों के लिए मैं करता हूँ। तो स्कॉर्पियो वालों के लिए ये चूज़ करेंगे, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। स्कॉर्पियो वालों के लिए क्या आ रहा है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। स्कॉर्पियो वालों के लिए क्या आ रहा है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। स्कॉर्पियन 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 स्कॉर्पियन। ओके, 3 ऑफ वैंड्स। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। एस ऑफ वैंड्स। The world, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द सरेंडर द हैंग्ड मैन। देखो, तुम्हें अपनी रीबर्थ लेने की, ओ भाई साहब टूट जाएगा। देखो, जो भी मेरे स्कॉर्पियन पीपल है, तुम्हें यहाँ पे रीबर्थ लेने की ज़रूरत है। अगर तुम रीबर्थ अगर तुमने नहीं लिया तो तुम्हारा कुछ फ़ायदा फूयदा नहीं होने वाला। रीबर्थ इन द सेंस कि तुम्हें चीज़ों को सरेंडर कर देना चाहिए गॉड पे। एक बात को ध्यान रखना कि जो तुम लोग हो ना, दोनों के दोनों,
इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप में, चाहे किसी भी टाइप का रिलेशनशिप हो भाई, तुम दोनों में ईगो है। तुम दोनों एक दूसरे को पता है कि दोनों को कैसे माइंड गेम्स खेल के हर्ट करा जा सकता है। तुम दोनों ही ना एक दूसरे को सुनाने वाले बहुत गंदे बंदे हो भाई, ठीक है ना। तो स्कॉर्पियंस भाई डंक मत मारो जो तुम हो। तुम अपनी एक बंदे को तो एक्शन लेना पड़ेगा। मैं तुम्हें ही बोलूँगा भाई, जो तुम देख रहे हो कि तुम एक्शन ले लीजिए। सामने वाले को एक हाई हेलो करके चीज़ों को शुरुआत करके कुछ बिगड़ जाएगा। तुम छोटे बड़े नहीं होने वाले। तुम्हारी ना ईगो यहाँ पे क्लैश कर रहे हैं। अगर तुम करोगे तो बहुत जल्दी 21 डेज में मुझे दिखाई दे रहा है कि सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएगी। बट राम जाने तुम, आई डोंट नो भाई तुम क्यों नहीं यहाँ पे ले रहे हो स्टैंड भाई। लोगे तो बहुत बेटर रहेगा। ऐसा नहीं होता। अगर तुम बात इनिशिएशन लोगे, पता नहीं किस बात का डर है कि सामने वाला क्या जज करेगा, सामने वाला कैसे मुझे ट्रीट करेगा। अगर भाई तुम इस बात का लेके बैठे हो तो कुछ मत करो। अगर सिचुएशन से तुम भी भाग रहे हो, सामने वाला भी भाग रहा है, तुम्हें रेस्ट चाहिए, रेस्ट ले लो। बट एक दूसरे से भागो मत यार। अगर तुम ऐसे भागते रहोगे ना एक दूसरे से तो कुछ नहीं होने वाला। तो भागो मत, मैं यही बोलूँगा यार। स्कॉर्पियो वाले सामने वाला इंसान है। अगर तुम रिलेशनशिप को रूइन कर रहे हो ना, तुम दोनों रूइन कर रहे हो यहाँ पे। स्कॉर्पियन वाले मेरे पीपल जो है, खुद सामने वाले को जाके समझो। जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो भी प्रॉब्लम है, उसको समझो यार। एक न्यू आइडिया जनरेट करो, न्यू क्लैरिटी लाओ, न्यू वाइटलिटी में जियो यार। तुम उस न्यू वाइटलिटी में जीने का सोच ही नहीं रहे हो मेरे स्कॉर्पियन पीपल। यार आई अंडरस्टैंड, कभी कभी तुम पता है तुम दोनों में क्या है। तुम वो बोलता है मैं सही हूँ, तुम बोलते हो मैं सही हूँ। यार ऐसा नहीं होता, चीज़ ऐसे नहीं चलती। तो तुम्हें चलानी पड़ेगी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग। इस चीज़ को समझो। तो मैं यही बोलूँगा, जस्ट गो विद द फ्लो। चीज़ें बहुत बेटर होंगी तुम्हारे हिसाब से, जैसा तुम चाहते हो। बट उसके लिए तुम्हें सरपास करनी पड़ेगी बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स। और प्लीज़ झुकना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। नहीं तो रिलेशनशिप बिल्कुल बकवास हो रहा है। जैसा तुम चाहते हो वैसा रिलेशनशिप तुम्हारे अकॉर्डिंग चल रहा है। मैं नहीं चाहता एज अ व्यूअर देखते हुए कि स्कॉर्पियो तुम अपने रिलेशनशिप्स खुद ख़राब कर रहे हो, अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो। तुम जो मेरे व्यूअर हो, तुम इतने अच्छे नर्चरिंग इंसान हो, तुम्हें पता है कि सामने वाले को कैसे ट्रीट करना है। बट तुम्हारी जो अकड़ आई हुई है ना, उस अकड़ से प्लीज़ बाहर निकलिए। वो अकड़ तुम्हारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। उस अकड़ से बाहर निकलोगे तो बहुत बेटर रहेगा, समझे। तो अकड़ से बाहर निकलिए, बहुत बेटर है तुम्हारे लिए, बहुत बेटर रहेगा। चैलेंज मत करो। अगर तुम निकल जाओगे ना, उससे बातचीत कर लोगे, तो आने वाले 21 डेज में मुझे दिखाई दे रहा है कि सब कुछ बहुत बढ़िया होगा। एक वो जो रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली स्मूथ चलेगा अपने एक राइट वे में, राइट थिंग्स पे। तो प्लीज़ यहाँ पे कृपया करके स्टेप लीजिए, सब कुछ बहुत बढ़िया होगा। ये तुम्हारे लिए रीडिंग थी। रिलेशनशिप पे बात है करियर पे। तो करियर का मैं यही बोलूँगा कि भाई तुम हो बहुत तगड़े जा रहे हो, ठीक है। डरो मत। वही है कि गिव अप करने का दिल करे तो गिव अप मत करो। यहाँ पे 360 एंगल में ना, एक आउट ऑफ द ब्लू जोन में आके ना, एक बार तुम सोचो कि कैसे मुझे आगे बढ़ना है, एक बार कैसे देखना है। तुम्हें यहाँ पे ना अपने आइडियाज़ को ना चेंज करने की ज़रूरत है। तुम भगवान पे सरेंडर कर दो। फल की चिंता बिल्कुल मत करो, जो है वो भगवान के आगे है। तुम जिस तरीके से एक्शन ले रहे हो ना, बीच बीच में प्रोक्रेस्टिनेशन मत करने लग जाया करो। इतना तुम्हारा ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है चीज़ों को लेके जो तुम कर रहे हो, बहुत प्यार से, बहुत अच्छा ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच चल रहा है। करिए भी स्कॉर्पियन, तुम्हें सक्सेस मिलेगी 21 वीक्स में आने वाले। तो टेंशन मत लो, हारो मत। ये हारने वाला नहीं है, तुम गिव अप नहीं कर सकते। तुम हो एक बहुत अच्छा इंसान, ठीक है स्कॉर्पियन वाले पीपल। तुम्हें मिलेगी विक्ट्री आने वाले 5 मंथ्स में, टेंशन मत लो, ठीक है। तो यही थी स्कॉर्पियंस वालों के लिए रीडिंग। अब आते हैं अर्थ साइन पे। ये ख़त्म हुआ वाटर साइन। तो अर्थ साइन का है टॉरस पे। तो टॉरस से चालू करते हैं। टॉरस टॉरस के लिए मैं कर रहा हूँ, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। टॉरस के लिए 9 ऑफ बोन्स है, ठीक है। 9 ऑफ बोन्स के बाद 9 ऑफ कप्स, ओके। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम फॉर टॉरस, जो भी मेरे पीपल देख रहे हैं। 5 ऑफ डैगर्स एंड देन इसके बाद द मून, ठीक है। एंड 8 ऑफ कप्स, ठीक है। मैं तुम्हें सब दिखा दूंगा, चार चार कार्ड। 5 ऑफ कप्स, ओके। एंड यहाँ पे ये एंड 6 ऑफ डैगर्स एंड 6 ऑफ बोन्स है। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज़ द रिजिड, यानी कि द एम्परर है। देखो जो तुम्हारा पर्सन है वो तुम्हारी फीलिंग से बहुत तगड़े से खेल रहा है। एंड क्लियर कट यहाँ पे मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, थर्ड पार्टी चल रही है। अब तुम पे है, तुम्हें निकलना है निकलो, नहीं निकलना ना निकलो, ठीक है। अगर तुम यहाँ से निकल जाओगे तो तुम्हारे लिए फ़ायदे की बात है, नहीं निकलोगे तो तुम्हारा घाटा है। इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता,
ज़्यादा प्यार हो जाता फिर मैं सह नहीं पाता। सुना है ना? तो भाई देखो, तुम्हारे सामने क्लियर कट बोलूँगा, थर्ड पार्टी चल रही है तुम्हारे काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप में, टॉरस। ठीक है, अब तुम जो चाहते हो वो तुम्हारा करने का जो शौक है करो। ठीक है, और इसलिए तुम्हें वो जो चैलेंजिंग सा महसूस हो रहा है, इसलिए बहुत तगड़ा चैलेंजिंग सा महसूस हो रहा है इस काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप में। अब मैं तुम्हें सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा, तुम खुशियाँ चाहते हो तो जो इंसान ने तुम्हारी ज़िंदगी में खंजर मार दिए हैं उससे तो देखो तुम्हें निकलना पड़ेगा। अगर तुम्हें खुशियाँ चाहिए आने वाले, तुम चाहते हो ना, अगर तुम एक स्टेप आगे बढ़ोगे, टॉरस वाले मेरे पीपल, तुमने अगर एक स्टेप आगे फॉरवर्ड लिया तो मैं इतना बोलूँगा कि तुम्हारी बल्ले बल्ले हो जाएगी ज़िंदगी में। एक स्टेप फॉरवर्ड लेने की ज़रूरत है यहाँ पे। अगर तुमने एक स्टेप लिया तो तुम बहुत, जो तुम्हारा कार्मिक चल रहा है ना इस बंदे के साथ, वो कार्मिक तुम्हारा सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। उस कार्मिक से निकल के तुम बहुत खुशी कुछ जियोगे। ऐसे थर्ड पार्टी में रह के तुम जो मंथ चल रहा है ना, ये पूरा मंथ तुम अपने आप को परेशान कर दोगे। पूरा का पूरा ये मंथ तुम्हारे परेशानी के लिए रह जाएगा। तो ऐसे अपने आप को परेशान मत करो। जिस राह पे तुम चल रहे हो ना, जिस राह पे तुम चलने का सोच रहे हो, वो बहुत गलत है। वो बंदे ने नहीं चेंज होना। जो तुम्हारा पर्सन है ना, वो तो अपने दिमाग में पट्टी लेके बैठ चुका है, बिकॉज उसके पास्ट के जो कर्माज हैं, जो पास्ट में उसका ब्रेकअप श्रेकअप जो हुआ, पास्ट में जो सामने वाले इंसान ने उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स दी, वो बना के बैठ चुका है। फॉर एग्जाम्पल, लड़कियां ऐसी होती हैं, इनका यूज़ करो, इनको थ्रो करो। मैं नहीं मानता कि देखो लड़कियां ऐसी होती हैं, ठीक है, बट उसने अपने दिमाग में तो इमेज बना रखी है ना तुम्हारे बारे में। अगर तुम्हें विक्ट्री चाहिए तो तुम्हें आगे बढ़ना पड़ेगा यहाँ से, एंड इस रिलेशनशिप को छोड़ना पड़ेगा। मुझे बहुत ऑफ द पीपल के लिए दोबारा से बोलूँगा, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, यहाँ पे तुम्हें मूव ऑन करना पड़ेगा। जितनी जल्दी मूव आउट करोगे, जितना जल्दी मूव ऑन करोगे, तुम्हारे बेनिफिट के लिए है। वो इंसान ने तुम्हारा बेड़ा गर्क कर देना है, इस बात को समझिए। अगर तुम मूव ऑन करोगे तब जाके खुशी मिलेगी, जो विक्ट्री है तब जाके मिलेगी। 6 ऑफ द वॉन्ड्स, विक्ट्री तभी मिलेगी, उससे पहले नहीं। तुम्हारा खुशियों का यूनिवर्स कर रहे हैं। जब यूनिवर्स करवाते हैं ना मूव ऑन, तब बहुत लेने देने हो जाते हैं इंसान के। तो अगर तुम चाहते हो कि यूनिवर्स तुमसे खुद मूव ऑन करवाए, अभी तुम यहाँ पे सब चीज़ों को जानते हुए इस थर्ड पार्टी से नहीं निकल रहे हो, तो कुछ नहीं होने वाला। अगर तुम चाहते हो कि थर्ड पार्टी मेरे इंसान को छोड़ेगी, नहीं, थर्ड पार्टी खुद से नहीं बुलवाई गई। जब तक थर्ड पार्टी खुद बुलवाई गई है तुम्हारे पर्सन ने जानबूझ के, ये नहीं कि कोई रात चलता फिरता तुम्हारे पर्सन की ज़िंदगी में आ गया और थर्ड पार्टी के अंदर ऐसे आके हुआ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। थर्ड पार्टी लाई गई है, बुलवाई गई है, इसलिए चीज़ें चल रही हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि इस इंसान से बाहर आओ, तुम्हारे सुकून की बात मिलेगी, नहीं तो तड़पते रहोगे। और जो तड़प रहे, पूरा महीना तड़पोगे ऐसे, जैसे इंसान रो रही है ना, ये इंसान तड़पते रहोगे ऐसे। यही तुम्हारे लिए रीडिंग है। अब तुम्हारे करियर पे बात करें, तुम अपने आप को परेशान कर रखा है, तुम्हारी चीज़ें, तुम जो हो ना पीपल, तुम्हें खुद ही नहीं पता तुम्हारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। तुम खुद ही पागल हो चुके हो। अपने आप को सेल्फ एवेल्यूट करो। जिस अकड़ में तुम जी रहे हो ना कि हाँ भाई मैं ऐसा करूँगा तो वैसा कर लूँगा, कुछ नहीं भाई। अगर सुकून चाहते हो तो तुमने जो रास्ता पकड़ा हुआ है ना, वो रास्ता बहुत गलत है तुम्हारे लिए। तुम गलत रास्ते पे चल रहे हो पाइल है, टॉरस वाले मेरे पीपल। तो गलत रास्ते पे बिल्कुल मत चलो। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, तुम्हें बढ़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद सैडेंड होके कुछ नहीं होना पड़ेगा। मैं कहता हूँ, अगर तुम जॉब कोई चीज़ देखो, दूसरे शहर में देखो, जॉब देख रहे हो, कहीं पे देखो, लोगों से बात करो। लोगों से बात करने का नहीं है, बट खुद तो देखो यार। अगर विक्ट्री चाहिए तो तुम्हें यहाँ से चेंजेस लाने पड़ेंगे। जो तुम्हें जो इनसिक्योरिटी जो अंदर ही अंदर जो हो रही है ना, मेरा कुछ नहीं बन पा रहा, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा अदरवाइज। तो तुम्हें यहाँ से आगे बढ़ना पड़ेगा। तुम्हारे भले के लिए ही बोल रहे हैं, तो आगे बढ़िए, इट्स गुड फॉर यू। अदरवाइज तुम अपने आप को प्रॉब्लम में डाल रहे हो। तुम अपने आप के लिए कार्मिक सिचुएशन पैदा कर रहे हो जो तुम्हें खुद नहीं दिख रही। देख रहे हो ना, उसके आंखों के अंदर दो हैं। अपने आप को धोखा दे रहे हो, अपने आप को धोखा मत दीजिए। यही रीडिंग थी टॉरस वालों के लिए, ठीक है। तुमने मेरे चैनल तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो एज सुन एज पॉसिबल। देन इसके बाद है वर्गो। वर्गो वालों के लिए रीडिंग करते हैं, ठीक है। वर्गो वाले आ जाओ मेरे, ओके। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। वर्गो के लिए देखते हैं क्या आ रहा है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। उसके बाद द हेरोफेंट। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स, एंड इसके बाद है 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके।
एंड देन इसके बाद है थ्री ऑफ वैंड्स, एस ऑफ वैंड्स है ये। एंड देन इसके बाद ये क्या है, लूसीफर इसका खुद का एक पर्टिकुलर कार्ड है, ये फीमेल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है गाइस। मैं अगर लूसीफर नहीं पता, एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो देखो बहुत बेसिक सी बात है। बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ कप्स है ना, ये हाँ कप्स ही है, कप्स बने में नाइट ऑफ कप्स है। देखो जो तुम्हारा पर्सन है ना, बहुत बेसिक सी तुम्हें एक बात बताऊंगा, तुम्हारा पर्सन किसी की नहीं सुनता, उसको सिर्फ अपनी ज़िंदगी में अपनी चाहिए। एंड एक बात ध्यान रखना, तुम इस चीज़ को लेके चल रहे हो ना, लॉन्ग टर्म में तुम्हारे बेनिफिट नहीं है, बिकॉज तुम्हारे पर्सन ने एट द एंड अपनी फैमिली की नहीं सुननी है। तुम्हारा पर्सन ना अपनी फैमिली की चाबुक पे चलता है। अगर फैमिली ने बोल दिया ना कि भाई वर्गो वाले मेरे पीपल कि फैमिली ने बोला कि तुमसे शादी नहीं करनी तो नहीं करनी, मैं तुम्हें बोलूँगा फैमिली वैमिली भी सब मान जाएगी, बट तुम्हें भी रेस्ट की ज़रूरत है। आने वाले 4 महीने जो है ना, तुम्हें रेस्ट की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। तुम बहुत समझदार हो, थोड़ा ना अपने इंसान से जो भी है ना, चाहे नो कांटेक्ट में हो कैसे भी हो, यहाँ पे स्पेस लेने की ज़रूरत है। जितनी स्पेस लोगे ना उतना तुम्हारे लिए बेनिफिट है, तो स्पेस लीजिए जितनी स्पेस ले सकते हो। स्पेस लोगे तो बहुत बेनिफिशियल तुम्हारा ही रहेगा। अपने आप को रेस्ट, तो अपने आप को काम करने की ज़रूरत है यहाँ पे। मुझे ना यहाँ पे ना तुम दोनों का इमोशनल अनएबिलिटी, इनसिक्योरिटी हो रही है दोनों को एक दूसरे के ज़्यादा। फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी बोल सकते हो, फाइनेंशियल चीज़ें भी नहीं सही चल रही, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी भी चल रही है, मुझे ऐसा यहाँ पे महसूस हो रहा है। तो मैं भाई तुम्हें यही बोलूँगा कि 4 महीने अपने पे फोकस करो ना, जी जान लगा दो यहाँ पे। तुम समझदार हो, तुम पता है तुम इतने समझदार हो, चीज़ों को समझते हो कि कैसे करना है डील, कैसे नहीं करना, फिर भी तुम एक्शन ही नहीं लेते। मैं यही बोलूँगा अगर तुम्हें फिर भी समझ नहीं आ रहा ना भाई, तुम्हें फिर नहीं हो रहा, फिर किसी इंसान के पास जाओ, किसी इंसान के पास जाके बात कर लो। तुम्हारे अंदर ना ज़्यादा ही ना फेमाइन एनर्जी ज़्यादा ही चल रही है, तो फेमाइन एनर्जी को थोड़ा सा बैलेंस आउट करने की भी ज़रूरत है। अगर तुम्हें करना है तो बैलेंस आउट भी कर सकते हो फेमाइन एनर्जी को, तुम्हारे बेनिफिट के लिए ही है। एंड चीज़ें ना एक्शन में तब्दील करो। ये रिलेशनशिप मुझे कहीं खाल जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, इन टर्म्स ऑफ ख़राब नहीं हो रहा भाई। अगर तुम नो कांटेक्ट में भी हो, मुझे बहुत कम लोग नो कांटेक्ट में लग रहे हैं, चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट चलेगी। तुम्हें यहाँ पे स्टेप लेना पड़ेगा, दोनों का यूनियन बनाओ, एक न्यू वाइटलिटी अप्रोच लो यहाँ पे। अगर वाइटलिटी अप्रोच ले सकते हो तो भाई लोगो वाइटलिटी। आई डोंट नो व्हाई यू फील लाइक अ लॉट ऑफ चैलेंजिंग इन दिस थिंग। मैं कहता हूँ सामने वाले की जो भी एक्सपेक्टेशंस है ना, सामने वाले की एक्सपेक्टेशंस फुलफिल कर दो। अगर तुम एक्सपेक्टेशंस फुलफिल कर दोगे ना, तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिट होगा। तुम एक्शन लो, तुम्हारे दिमाग में अगर एक्शन लेने का आ रहा है, एक्शन लोगे तो बहुत बेटर रहेगा, खुश रहोगे तुम भी। तुम ना प्रैक्टिकल होकर चल रहे हो, इट्स गुड, बट चीज़ें में ना इमोशनल ज़रूरत भी होती है। अगर तुम इमोशनल साइड नहीं सोचोगे तो कुछ नहीं होने वाला। तो ज़िंदगी में इमोशनल भी सोचना चाहिए, इमोशनल सोचोगे तो बहुत बेनिफिट होगा आपके लिए। इमोशनल सोचिए, सब कुछ बहुत अच्छे से होगा, जैसे तुम सोच रहे हो बहुत अच्छे से चीज़ें होंगी तुम्हारे हिसाब से। तो इमोशनल सोचिए, बेनिफिट होगा, अच्छा होगा। मुझे यहाँ पे कुछ ख़राब नहीं दिख रहा इस रिलेशनशिप में, सिर्फ ये है कि आगे थोड़े बढ़ो, वो गो वाले में पीपल थोड़े एक्शन लो सामने वाले के लिए। तुम्हारा माइंड नहीं सही चल रहा तो स्पेस ले लो, सामने वाले से बोलो कि मुझे स्पेस की ज़रूरत है, कोई बात नहीं, सही हो जाएगा। और फाइनेंस करो, जो तुम्हारा काम करने का मन है वो काम करोगे, तुम्हारे लिए बेनिफिट रहेगा, यही है। एंड बात आई वर्गों की करियर के लिए, तो वर्गों का मैं करियर यही बोलूँगा कि वही एक्शन लेने वाली बात आई है। तुम काम कर रहे हो, अगर तुम्हारा वो नहीं सक्सेसफुल हो रहा, तुम्हारा नहीं बन रहा, तो क्रिस्टल क्लियर एक न्यू अप्रोच लाओ, न्यू आइडिया लाओ, न्यू वाइटलिटी से आगे बढ़ो। तुम बहुत समझदार हो, तुम जो भी करना चाहो सब कुछ चीज़ें तुम कर सकते हो, तुम्हारे अकॉर्डिंगली जैसा तुम चाहते हो, सब कुछ तुम्हारे अकॉर्डिंगली सब कुछ हो सकता है। एंड तुम ना हर चीज़ को देखो, हर चीज़ प्रैक्टिकलिटी पे नहीं होती, कुछ चीज़ें ना इमोशनैलिटी पे भी होती है। तुम अपने इमोशनल चीज़ को बैलेंस करके चलोगे ना, तो बेनिफिट तुम्हारा भी रहेगा। बैलेंस करो, सब कुछ कर सकते हो, रेस्ट ले लो। मैं तुम्हें तुम थक चुके हो, वो चीज़ों को सेम सेम रिपीट कर करके थकने की ज़रूरत नहीं है। हो जाएंगी चीज़ें सही, जैसा तुम चाहते हो तुम्हारे हिसाब से चीज़ें सही हो जाएंगी। यही है वर्गो वोलो के लिए रीडिंग, ठीक है गाइस, यही था वर्गो वोलो के लिए। अब आते हैं कैप्रिकॉन, जो कि है लास्ट अर्थ साइन, ठीक है। तो कैप्रिकॉन पे अब आते हैं। कैप्रिकॉन के लिए मेरे पास है हैप्पी हैलोवीन टैरो, हैलोवीन का, ठीक है। 1 महीना पहले हैलोवीन था, बट हम दिसंबर में रीडिंग कर रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। कैप्रिकॉन के लिए क्या आ रहा है, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। तो डेथ कार्ड आ रहा है,
कैप्रिकॉन्स के लिए हैंग्ड मैन आ रहा है। ओ भाई साहब, कार्ड ही स्टार्टिंग में इतने खतरनाक आ गए हैं। 2 मेजर अरकाना। रेड इवेंट्स आ गया है, रेन इवेंट्स आ गया है। अबे तेरी भाई लोगो, तुम कहाँ हो यहाँ पे कैप्रिकॉन वाले? ओ भाई साहब, स्ट्रेंथ, ये यूनिवर्सिटीज गाइड मी फॉर सेम, एंड ये है 1 2 3 3 ऑफ, सॉरी 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, जजमेंट। ओके, द फूल है बॉटम ऑफ द डेक यार, तो मैं दिखा दूँ द फूल, न्यू शुरुआत। ठीक है कैप्रिकॉन वाले मेरे पीपल, तो मैं आई गेस ना कार्ड्स दिखेगी नहीं, तुम्हारे लिए अरेंज कर देता हूँ बहुत इजी मैनर में ना, तुम्हें कार्ड समझ आ जाए। ये दिख रहा है जजमेंट, ये 4 ऑफ सॉर्ड्स, ये डेथ। डेथ मैं अपने हाथ में पकड़ लेता हूँ, और स्ट्रेंथ तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ, और ये यहाँ पे। तो मैं तुम्हें ये बोलूँगा गाइस, तुम्हारी जो चीज़ें तुम चल रहे हो ना, और रिलेशनशिप जो भी है एंड करना पड़ेगा तुम, क्योंकि खुद ही टॉक्सिक हो चुके हो गाइस। इतना टॉक्सिक बन के कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। चीज़ें एंड करने का टाइम आ चुका है। अगर तुम एंड करोगे तुम्हारे बेनिफिट के लिए है, बिकॉज तुम ऐसे कब तक लटकोगे? सामने वाले को तुमने बहुत अच्छे से समझा लिया, कैप्रिकॉन वाले मेरे पीपल, इतने अच्छे से तुम समझा चुके हो भाई तू ऐसा बिहेव मत कर, तू ऐसा बिहेव मत कर। बट जब सामने वाला नहीं मान रहा तो क्या करोगे? तुम यहाँ पे ना लोगों से ओपिनियन मत मांगो कि भाई मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। जो तुम्हारे दिल को सुकून दे वो करो भाई, सिंपल एज दैट। सामने वाली नहीं मानने की भाई, तुम नहीं तो अपने आप को पागल करो। तुम्हारे अंदर इतनी पावर है, तुम किस चीज़ के सोल्यूशन तुम्हारे पास होता है, अपनी इंट्यूटिव पावर यूज़ करो। ऐसे कब तक करते रहोगे, कब तक भागते रहोगे? झुठलाते, अपने आप को झुठलाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत वो लग रहा है, सामने वाला अगर तुम्हारी बात नहीं मान रहा तो आगे बढ़िए, या फिर झुठलाने की ज़रूरत नहीं है। और सामने वाला झुठला रहा है तुमको, तुम्हारी कदर नहीं कर रहा, तुम्हें नहीं समझ रहा ना, तो छोड़ दो। तुम इतने टॉक्सिक हो चुके हो कैप्रिकॉन वाले मेरे पीपल, कि तुम्हें यहाँ पे रेस्ट की ज़रूरत है। अगर तुमने रेस्ट नहीं करा, अपने पे फोकस नहीं करा ना एक अच्छे मैनर में, तो कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल डीप रेस्ट की ज़रूरत है, कामनेस की ज़रूरत है। लोग आते रहते हैं, लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, बट तुम अपना यहाँ पे चैन वैन से उजड़ा क्यों कर रहे हो? तुम अगर यहाँ से चीज़ों को एंड करोगे ना और आगे बढ़ोगे, मुझे ऐसा दिखता है कि तुम्हारी ज़िंदगी में न्यू शुरुआत हो रही है। इस वक्त तुम अपने सुकून की तरफ देखो कैप्रिकॉन, सुकून की तरफ जाओगे, सुकून की तरफ देखो तो बेनिफिट रहेगा। एंड ये जजमेंट है, नियति का नियम है भाई। तुम डरो मत स्टेप लेने से। तुम यहाँ पे क्यों डर रहे हो? यहाँ पे स्टेप लेने से तुम इतने अच्छे तो इंसान हो कि स्टेप लेने से डरते नहीं हो। स्टेप लो, उसके अकॉर्डिंग ही जजमेंट होगा। बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करो, एक बार फाइनली सोच लो किसी इंसान से अगर अलग होना है तो अलग हो। जो यहाँ पे एंडिंग्स ही आ रही है, कोई न्यू स्टार्टिंग नहीं मुझे दिखाई दे रही यहाँ पे किसी के साथ। तो एंडिंग करनी है, बिंदास एंडिंग करो, तुम्हारा बेनिफिट है, तुम्हारे फेवर में ही चीज़ें हैं। अपने आप को इतना इनसिक्योरिटी मत लाओ, थोड़ा पेशेंस ठहराव लाओ। तुम ना इम्पेशेंट हो जाते हो, तुम्हारी एक्सपेक्टेशन होती है जो होती है उसको ख़त्म करो। सामने वाला तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस नहीं कर रहा, भाड़ में जाए, छोड़ दो। तुम आगे बढ़ो अपनी ज़िंदगी में। अगर तुम अपने आप को सही रखोगे ना, हर चीज़ सही होगी तुम्हारी ज़िंदगी में। तुम्हें ना चीज़ों को ना एंड नहीं करनी आता, चीज़ों को लटकाना आता, लटका के नहीं पकड़ना आता है। कि तुम चाहते हो कि रिलेशनशिप एंड हो, मतलब ना हो कैसे भी करके तुम चीज़ों पे कंट्रोल कर लो। बट तुम एक चीज़ समझो, चीज़ें कंट्रोल नहीं कर सकते आप भाई लोगों। चीज़ें कंट्रोल आपके बस का नहीं है। जब सामने वाला किसी और मधुर किसी और जगह पे अपने गुलछर्रे उड़ाएगा, ठीक है, जब तुम चाहते हो कि वो इंसान तुम्हें प्रायोरिटी दे, सामने वाला तुम्हें प्रायोरिटी देने को तैयार नहीं, तो ऐसा कैसा नहीं चलेगा भाई लोगों। तुम्हें चीज़ एंड करनी पड़ेगी तुम्हारे बेनिफिट के लिए। तो यही रीडिंग थी, एंडिंग इज़ द न्यू बिगनिंग है तुम्हारे लिए। एंड बात रही करियर पे, करियर के लिए बोलूँगा न्यू शुरुआत करो, जो हो गया सो हो गया। तुम पास्ट में रह के कुछ नहीं होने वाला, अपने आप को गम मत डालो। देखो हर काम करने में, हर जो भी तुम्हें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जॉब के लिए पेशेंस रखती है, पेशेंस लगेगा यहाँ पे, मैं समझ रहा हूँ। बिल्कुल स्ट्रेंथ रखो। 2.5 महीने के अंदर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि चीज़ें तुम्हारे फेवर में होंगी, तुम्हें मिलेगी जजमेंट जो तुम चाहते हो, जो तुम क्रेव करते हो, वो जॉब के लिए, वो बिज़नेस के लिए, वो एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, सब मुझे वो 2.5 महीने के अंदर दिखाई दे रहा है।
हो जाओगे। थोड़ा ना अपनी हेल्थ पे अपने ऊपर भी थोड़ा टाइम दिया करो। तुम्हारी हेल्थ भी इतनी ख़राब होती रहती है, तुम अपनी हेल्थ पे नहीं, तुम्हें ना ये है कि तुम्हें सब चीज़ देखनी है, सब लोगों को देखना है, बस तुम्हें अपना नहीं देखना। सरेंडर कर दो, बहुत प्यार से बोल रहा हूँ, सरेंडर कर दोगे तो बहुत बेनिफिट रहेगा। सरेंडर करके ही तुम्हें सुकून मिलेगा, ठीक है? तो यही तुम्हारे लिए रीडिंग थी मेरे कैप्रिकॉन। तब तक के लिए टेक केयर। अगर तुमने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो एज सुन एज पॉसिबल, जो भी व्यूअर मेरी रीडिंग देख रहे हैं। तब तक के लिए टेक केयर। ओम मनीपत में हम बाय बाय, सी यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ।